तो दोस्तों नमस्कार, इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड के Q4 के नंबर्स। अभी जो है कंपनी ने अपने Q4 के नंबर जो है हमारे सामने रखे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कंपनी ने किसी प्रकार का कॉरपोरेट एक्शन दिया है। तो इसका आंसर है दोस्तों यस, कंपनी ने जो है डिविडेंड रिकमेंड किया है। तो कितने रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने? 10 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि आपके पास में रहने वाले हर एक शेयर के ऊपर आपको जो है 10 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। और इसके रिलेटेड जो अप्रूवल वगैरह है शेयर होल्डर्स का, वो कंपनी की आने वाली एजीएम में लिया जाएगा। इस साल कंपनी ने कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 19 रुपये पर शेयर का जो है डिविडेंड अपने निवेशकों को दिया है पूरे साल में। उसके बाद में रिकॉर्ड डेट का भी यहाँ पर बताया गया है पॉइंट। तो रिकॉर्ड डेट से रिलेटेड जो पॉइंट है उसमें 19 अगस्त यानी कि 19 अगस्त को जो है कंपनी ने डिविडेंड से रिलेटेड जो है रिकॉर्ड डेट रखी है। और अगर हम पेमेंट डेट की बात करें तो कंपनी ने जो है बता करके रखा है कि अगर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिलता है आने वाली एजीएम में तो कंपनी 10 सितंबर या फिर उसके बाद में जो है डिविडेंड का पेमेंट करने वाली है। उसके बाद में देखेंगे हम एक्चुअल नंबर्स, बाद में अपॉइंटमेंट वगैरह के पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। वो कुछ इतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं देखने को मिलता जब तक कि टॉप नॉच मैनेजमेंट में कोई बदलाव ना हो। इसके बाद में कंपनी के नंबर्स देखेंगे। कंसोलिडेटेड स्टैंडअलोन है दोस्तों। थोड़ा अगर नीचे जाएंगे तो हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स भी मिल जाएंगे। देखिए यह है कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स। रुपीज़ इन मिलियंस में हमें जो है आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा। देखिए सीक्वेंस देखे तो मार्च, दिसंबर, मार्च। तो चलिए सीक्वेंस भी ठीक है। तो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 5,653 करोड़। पिछले क्वार्टर में थी 5,590 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी की ये इनकम थी, टोटल इनकम 4,972 करोड़। तो 4,972 से इनकम बढ़कर 5,653 करोड़ हो चुकी है। और 5,590 करोड़ से बढ़कर 5,653 करोड़ होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी की जो इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर साथ ही ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बात करें अगर रेवेन्यू की, यानी कि अदर इनकम को छोड़कर कंपनी ने प्योर रेवेन्यू कितना जनरेट किया, तो इस क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5,592 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 5,526 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 4,943 करोड़। तो देखिए 4,943 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो कंपनी का 5,600 की रेंज में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और 5,526 करोड़ का भी जो रेवेन्यू था पिछले क्वार्टर में वो भी 5,600 के आसपास जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि रेवेन्यू में भी हमें बढ़ती देखने को मिली है। इसके बाद में इतना कमाने के लिए कंपनी ने खर्चे कितने किए, तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है इस क्वार्टर के लगभग 5,148 करोड़। पिछले क्वार्टर में थे 5,060 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 4,612 करोड़। तो 4,612 करोड़ के खर्चे बढ़कर 5,148 करोड़ होते हुए नज़र आए हैं। और 5,060 करोड़ के खर्चे भी 5,148 करोड़ हुए। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी के खर्चे भी बहुत हद तक बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कितना है कंपनी का टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट? तो कंपनी का टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट है लगभग 515 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 536 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 368 करोड़। तो देखिए 368 करोड़ का पीबीटी 515 करोड़ हो चुका है। और 536 करोड़ का पीबीटी 515 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर जो है हमें कहानी डिफरेंट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के पीबीटी में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि स्लाइटली जो है पीबीटी डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है। ईयर ऑन ईयर जो है अच्छी ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। उसके बाद में टैक्सेस वगैरह के एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। और बाद में आता है दोस्तों फाइनल प्रॉफिट, जिसको कि हम नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर भी बोलते हैं। वो है लगभग 414 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 380 करोड़। और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 258 करोड़ का। देखिए 258 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर हो चुका है
414 करोड़, लगभग डबल की जंप देखने को मिल रही है, या फिर नियर अबाउट डबल के आसपास जंप देखने को मिल रही है। और 380 करोड़ का भी प्रॉफिट 414 करोड़ होता हुआ नज़र आया है। सो यहाँ पर जो है कहानी टोटल जो है डिफरेंट देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर भी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है दोस्तों। इसके बाद में अगर हम ईपीएस की बात करें तो कंपनी का जो ईपीएस है इस क्वार्टर का है 27 रुपये 10 पैसे, पिछले क्वार्टर में था 25 रुपये 90 पैसे का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 17 रुपये 65 पैसे। तो 17 रुपये 65 पैसे का जो ईपीएस है वो 27 हो चुका है, और 25 रुपये 90 पैसे का जो ईपीएस है वो भी 27 रुपये होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ईपीएस से हमें ये अंदाज़ा आया है कि दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी बढ़ा है, एंड साल दर साल जिसको कि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आया है। और कंपनी ने प्लस पॉइंट की बात करें तो डिविडेंड भी अनाउंस किया है दोस्तों। सो ये थे अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक की वजह से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।